आइए मेरे दोस्त, फिर हम जो कांग्रेस के अधिवेशन से जुड़े हुए और भी तथ्य उसे जानते हैं। तो 1907 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो सूरत में हुआ था। उसके जो अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष, और इसी सूरत में ही कांग्रेस का विभाजन हुआ था। अर्थात कांग्रेस दो भाग में बट गया था, गरम दल नरम दल। यदि पूछ लिया जाए कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, तो 1907 में कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। और सूरत अभी है किस नदी किनारे? ताप्ती नदी किनारे। उसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। तो कांग्रेस का विभाजन सूरत में हुआ था। फिर नेक्स्ट देखते हैं 1911 का अधिवेशन। 1911 का अधिवेशन हुआ था, कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में हुआ था। उसके जो अध्यक्ष थे बीसन नारायण धर, और इसमें पहली बार जन गण का गाना गाया था। जो पहली बार इसमें जन गण मन जो गाना है, हम लोग राष्ट्रीय गीत है, उसको गाया गया था। तो किस अधिवेशन में? 1911 में। कहाँ? कलकत्ता। उसके जो अध्यक्ष थे बीसन नारायण धर। तो फिर नेक्स्ट अधिवेशन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट अधिवेशन है 1916। 1916 का अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी अधिवेशन में जो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था गरम दल नरम दल के रूप में, तो इसमें क्या होता है? एक होते हैं। तो 1916 का अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ, उसी में गरम दल नरम दल एक हुए। साथ ही इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की समझौता भी हुआ। तो इस समझौते का एक परिणाम क्या निकला? समझौता किस मुद्दा पर हुआ? तो पृथक निर्वाचन। पृथक निर्वाचन को कांग्रेस जा उसको स्वीकार कर लिया। तो पृथक निर्वाचन की बुराई क्या है? पृथक निर्वाचन क्या है? एक शब्द में यहाँ जान लेते हैं। पृथक निर्वाचन का मतलब ये होता है, देखिए, मान गए एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में बहुत सारे संप्रदाय के बहुत सारे समुदाय के लोग रहते हैं। एज एग्जाम्पल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अब इन्होंने कहा कि पृथक निर्वाचन के माध्यम से अंग्रेजों ने मुस्लिम समुदाय को क्या कहा कि यदि इस क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय है, तो जो मुस्लिम जो खड़ा होगा, जो भी प्रतिनिधि खड़ा होगा, तो सिर्फ क्या करेगा? वोट वही देगा। मुस्लिम समुदाय ही मुस्लिम खड़ा वोट देगा इस क्षेत्र में। यदि इस क्षेत्र में क्या है, चुनाव का मतलब होता है कि किसी भी क्षेत्र के सभी लोग वोट देंगे। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है? नहीं, मुस्लिम समुदाय खड़ा होंगे और सिर्फ वही वोट देंगे, उसी को वोट देंगे। मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ही मुस्लिम समुदाय के जो प्रतिनिधि उसको वोट देते। इसका परिणाम क्या निकला दोस्तों? वो जो होगा, क्या होगा? जो मुस्लिम समुदाय जो प्रतिनिधि जुटे हुए हैं, सिर्फ अपने ही समुदाय के विकास को देखेंगे। तो क्या अलगाव की भाव पैदा होगा। यही एक गलत परिणाम निकला। इसका गलत परिणाम निकला वो जाते जाते 1947 में जो भारत का विभाजन हुआ। यदि उस समुदाय के सभी लोग उसको वोट देते, तो उनको चिंता रहता है कि हमको सभी लोग को विकास करना है। लेकिन हुआ क्या? नहीं, ओनली एक समुदाय है, तो उन्हीं में से एक प्रतिनिधि खड़ा होगा, वहीं सिर्फ वोट देगा। इससे क्या होगा? अलगाव की भावना जुड़ा, अलगाव की भाव हुए, और आगे चलकर अलगाव हुए भी। तो पृथक निर्वाचन जान लिया। 1916 का अधिवेशन, 1916 का जो अधिवेशन उसका लखनऊ में हुआ था, उसका नाम अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। तो फिर नेक्स्ट देख लेते हैं 1917। 1917 का जो अधिवेशन हुआ, कहाँ हुआ? 1917 का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। उसको जो अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट। ये प्रथम महिला है जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनी थी। तो यदि पूछ लिया जाए कि प्रथम महिला कौन है जो कांग्रेस का अध्यक्षता की थी, तो एनी बेसेंट बताइएगा। 1917 और कहाँ? कलकत्ता। तो फिर नेक्स्ट देख लेते हैं 1920 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1920 का अधिवेशन नागपुर में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे सी विजय राघवाचारी, चेरी कहिए, वो थे 1920 में। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था, यानी उसे कार्यक्रम को रखा गया था। यहाँ असहयोग का अर्थ होता है दोस्त, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन इसलिए शुरू किया था कि उन्होंने पहले बहुत सहयोग किए थे। उन्होंने किए थे, साथ ही बहुत सारे भारतीयों ने सहयोग किया था ब्रिटिश सरकार को। तो उनको जो आशा थी, आकांक्षाएं थी ब्रिटिश सरकार को पूरा नहीं हुआ,
तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब ब्रिटिश सरकार के साथ हम लोग सहयोग नहीं करेंगे, अर्थात असहयोग करेंगे, जिससे यह साम्राज्य हमारे ऊपर बनी हुई है, टिकी हुई है, जिसके बल पर वह खुद अपने आप गिर जाएगी। तो यहाँ असहयोग आंदोलन का मतलब यही हुआ, सहयोग नहीं करना ब्रिटिश सरकार को किसी भी रूप में। फिर नेक्स्ट देख देते हैं हम लोग 1924 का अधिवेशन। 1924 का जो अधिवेशन होता बेलगांव में हुआ था, यह अभी क्षेत्र कर्नाटक में पड़ता है। इसके 2 अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी सिर्फ एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, ध्यान रखिएगा, बेलगांव में 1924 में। फिर नेक्स्ट 1925 का जो अधिवेशन हुआ था कानपुर में हुआ था। यह भारत की पहली महिला होगी सरोजिनी नायडू जो इसकी अध्यक्षता की थी। यदि पूछ लिया जाए कि भारत की पहली महिला कौन है जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो सरोजिनी नायडू है। और 1925 में वो कहाँ, तो कानपुर में। फिर 1927 का देख लेते हैं अधिवेशन, वो भी इंपॉर्टेंट है। 1927 का जो अधिवेशन हुआ था मद्रास में हुआ था, उस अधिवेशन को अध्यक्षता किया था A.M. अंसारी। और इसी 27 अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी, और साथ ही साइमन कमीशन वापस जाओ, क्योंकि साइमन कमीशन 1927 में आने वाले थे, तो उनको बहिष्कार किया गया, और इसी अधिवेशन के माध्यम से कहा गया साइमन कमीशन वापस जाओ, यानी ब्रिटिश जाओ, ब्रिटेन जाओ। तो फिर देख लेते हैं 1929 का अधिवेशन। 1929 का जो अधिवेशन हुआ था वो लाहौर में हुआ था। उसके जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे, और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किया गया, तो लाहौर अधिवेशन में किया गया था। उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कब? 1929। फिर 1931 का अधिवेशन देखते हैं। 1931 का अधिवेशन कराची में होता है, और उसके जो अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल थे। और इसमें 2 चीज़ की मांग की गई थी। एक मौलिक अधिकार था, उसकी प्रस्ताव पारित किया गया था, और साथ ही गांधी इरविन समझौता को अनुमोदन दिया गया था। तो 1931 का जो कराची अधिवेशन अर्थात कराची में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उसके अध्यक्ष, और इसे मूल अधिकार को पारित किया गया था। साथ ही मेरे दोस्त इसमें गांधी इरविन समझौता को अनुमति दी गई थी।